हिस्ट्री शीट के ओवर सिंप्लीफाइड सेक्शन में आप सभी का स्वागत। अ, एक बहुत मजेदार इंसिडेंट है यार, ग्लोबल हिस्ट्री का, 20th सेंचुरी का, जिसे कहते हैं वाटर गेट स्कैंडल। और इसके इम्प्लीकेशंस इतने रहे हैं कि यार ये हम कहीं ना कहीं हम लोग की पॉलिटिकल वोकेबुलरी को डिफाइन करता आ गया। आई ट्राई एंड शेड सम लाइट ऑन इट। तो अमेरिका में यार देखो, तुम लोग को मालूम होगा, दो बड़ी पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट। रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे निक्सन, रिचर्ड निक्सन। ये 37th प्रेसिडेंट बने थे। 1968 में चुनाव हुआ था, मेरा ख्याल है नवंबर 1968 में, और ये इलेक्शंस जीत गए। और 20 जनवरी 1969, जैसा कि अमेरिका में ट्रेडिशन है, हर प्रेसिडेंट 20 जनवरी को ही इनके वहां अपना नया टर्म शुरू करता है। तो 20 जनवरी 1969 को रिचर्ड निक्सन 37th अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के थे ये। और इनका जो फर्स्ट टर्म था ये बड़ा मजेदार रहा यार। इस दौरान अगर तुम लोग याद करोगे तो अपनी हिस्ट्री में बांग्लादेश वाली वॉर हुई थी 1971 में, जब बांग्लादेश बना था। इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। यही नहीं, इन्होंने अपोलो 11, जो कि पहला सक्सेसफुल मिशन था मून का, उसको भी इन्हीं की लीडरशिप में अमेरिका ने क्या कहना चाहिए मुझे, सक्सेसफुली लॉन्च किया था। इसके अलावा चाइना के संग इन्होंने, द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट चाइना, ये भी इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो ये काफी अच्छे कामों के लिए इनकी पहली प्रेसिडेंसी याद की जाती है, जो फर्स्ट इनका टेन्योर था। ठीक है। इसके बाद बेटा जो है 1972 में नया चुनाव होना था अगले टर्म का, और ये उसमें भी लड़ रहे थे रिपब्लिकन पार्टी से, यही कैंडिडेट थे और प्रेसिडेंट भी यही थे। सो ही वाज फाइटिंग फॉर री इलेक्शन। नवंबर 1972 में चुनाव होना था। जून 1972 को एक बड़ी घटना हुई है अमेरिकन हिस्ट्री की, जिसे बोला जाता है वाटर गेट स्कैंडल। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हुआ कुछ ऐसा कि करीब 5 चोरों ने एक होटल, जिसको कहते थे वाटर गेट, होटल का नाम था वाटर गेट, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन था उसका हेडक्वार्टर था। मतलब जैसे समझ लो कि कांग्रेस या भाजपा पार्टी का जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी होगी, उनका हेडक्वार्टर। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन का जो हेडक्वार्टर था वो वाटर गेट होटल में था। 5 चोरों ने इसके अंदर, इस हेडक्वार्टर के अंदर घुस करके कुछ चोरी करने की और कुछ लिसनिंग डिवाइसेस लगाने की कोशिश करी। और किस्मत की बात कि ये लोग पकड़ लिए गए। जब ये लोग पकड़ लिए गए तो इसकी थोड़ी जांच पड़ताल होने लग गई, और ये लगने लग गया कि यार ये लोग रिपब्लिकन पार्टी के कहने पर इन लोगों ने ऐसा काम किया। बल्कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी, रिचर्ड निक्सन और इनके साथी जो लोग थे, उन लोगों के कहने पर इन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के हेडक्वार्टर में चोरी, उनके सीक्रेट्स चुराने और उनके ऑफिस में लिसनिंग डिवाइसेस, टैपिंग डिवाइसेस लगाने की कोशिश करी गई थी। और ये लोग अरेस्ट हो गए। हालांकि निक्सन ने शुरुआत में इसके बारे में कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग। जून 1972 में ये हुआ। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, ये चुनाव जीत गए नवंबर में। नवंबर 1972 में जब इलेक्शंस हुआ, ही वन द इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ दिस स्कैंडल। लेकिन प्रेसिडेंट तो ये बन गए बेटा। 20 जनवरी 1973 को इनका नया टेन्योर शुरू हो गया। बहुत कॉन्फिडेंट थे ये। लेकिन धीरे धीरे जब इन बर्गलर्स की टेस्टिमनी निकल के आई और लोगों ने बाल की खाल उधेड़नी शुरू करी, कुछ ओवल ऑफिस के टेप्स निकल करके आए जिसमें प्रेसिडेंट निक्सन बाकी लोगों से बात कर रहे थे, अपनी एड से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई इस केस को दबा दिया जाए। इस तरह की जब धीरे धीरे बातें निकल के आने लग गईं तो निक्सन के ऊपर बहुत सीरियस प्रेशर आ गया। बहुत सीरियस प्रेशर आ गया। अटॉर्नी जनरल ने इनके ऊपर केस कर दिया।
इनके कई एड्स ने रिजाइन कर दिया बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू कवर अप। रिचर्ड निक्सन वॉज ट्राइंग टू कवर अप। फाइनली धीरे धीरे, ये भी बड़ा मजेदार समय था 1973 ऑफ कोर्स। इस समय जो है योम किप्पूर वॉर भी हो रही थी और ऑयल शॉक भी, फर्स्ट ऑयल शॉक जिसे कहते हैं 1973 में ही हुआ था। उन विषयों पर कभी और बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि चलते चलते फाइनली जाके 1974 में रिचर्ड निक्सन के ऊपर इतना प्रेशर हो गया, ही वॉज अबाउट टू बी इम्पीच्ड। इनकी खुद की पार्टी अब इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज इट वॉज नाउ क्लियर टू एवरीवन दैट दिस गाय हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन अ मेजर कवर अप। और इन्होंने पर्जरी करी। पर्जरी मतलब होता है कि बेटा ओथ लेकर के झूठ बोला। इन्होंने ओथ लेकर के झूठ बोला, इनके ऊपर यह भी आरोप लगा। और फाइनली 8 अगस्त और 9 अगस्त 1974 को रिचर्ड निक्सन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू रिजाइन, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट टिल डेट जिसने इस्तीफा दिया, वो रिचर्ड निक्सन थे। इन्होंने 8 अगस्त को स्पीच दी और जिसमें बोला कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं बिकॉज वी नीड टू वंस अगेन इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा करके इन्होंने बोला और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इनकी जगह पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेराल्ड फोर्ड, वो राष्ट्रपति बने अमेरिका के और उन्होंने बनने के 1 महीने बाद ही रिचर्ड निक्सन को अनकंडीशनल पार्डन दे दिया, उनको माफीनामा दे दिया गया। ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जेरल्ड फोर्ड का और रिपब्लिकन पार्टी का। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी हार भी गई अगला चुनाव। इस पूरे इवेंट को कहते हैं वाटर गेट स्कैंडल और ये काफी पॉपुलर नाम हो गया, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जब भी कोई किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल, गेम्स, स्पोर्ट्स, फैशन, मूवीज, जब भी कोई बड़ा स्कैंडल होता है तो उसके आगे गेट शब्द लगा देते हैं। जैसे मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन का गेट का स्कैंडल हुआ तो उसको बोलते हैं लेविंस्की गेट। कर्नाटका असेंबली में कुछ मिनिस्टर्स जो है वो अपने मोबाइल पे पॉर्न देख रहे थे तो उसको बोलते हैं पॉर्न गेट। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह का जब एक वो हुआ था, जब हरभजन सिंह और इन दोनों के बीच में ये हुआ था कि इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर रेसिस्ट रिमार्क किए, ऐसा बोला गया था, ऐसा क्लेम किया गया था कि हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स को मंकी बोला है, तो उस इवेंट को, उस स्कैंडल को बोला जाता है मंकी गेट। तो ये जो पूरी टर्मिनोलॉजी बनती चली आ रही है ये 1972 से लेके 74 तक जो वाटर गेट स्कैंडल हुआ था वहां से आ रही है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर्स में चोरी करने की और लिसनिंग डिवाइसेस लगाने की कोशिश की थी रिचर्ड निक्सन के शहर। आज इतना है।